हर कोई, यह आपका बॉय ओजी एंट है, जो आपको एशियाई सिनेमा के प्रभाव के माध्यम से मार्शल आर्ट्स की दुनिया में मजेदार और रोमांचक एडवेंचर लाने की उम्मीद है। मैं जवान होने के समय में मैकविकर्स थिएटर चिकागो में वेनम्स मॉब, जैकी चैन और चाओ यून फाट के मार्शल आर्टिस्ट्स का शो देखने जाता। लेकिन जब मैकविकर्स थिएटर को गिरा दिया गया तो मैं चॉप सॉकी टेलीविजन पर माइग्रेट कर गया, जैसे कि समुराई संडे और कंग फू मूवी ऑफ द वीक पर WP पदब दीवार टीवी चैनल 60 और डब्ल्यूबा GBO सुपर 66 पर। अब वो दिन गए हैं, लेकिन DVD, ब्लू रे और वीडियो ऑन डिमांड जैसे शारीरिक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उदय से मुझे उन दिनों को फिर से जीने और अपने सबसे अच्छे दोस्त और नंबर 1 बेटे डैनी के साथ कुछ उन्हें साझा करने की अनुमति है। हमारी आशा है कि हम आपको मनोरंजन, प्रेरणा और बातचीत, मजा और मार्शल आर्ट्स के उत्साह में ले आए। कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और टिप्पणी छोड़ें ताकि हम अधिक सामग्री प्रदान कर सकें। अब बस इतना ही। कृपया इस वीडियो का आनंद लें। शांति। उसने यांग से निवृत्त सहकर्मी यून का पता लगाने को कहा और उसे चेताया कि जो धन वह क्लैन की गतिविधियों से कमाया है, उसे 5 पूर्व छात्रों की धमकी से खतरे में है, जो हर एक अपने खतरनाक युद्ध शैली में विशेषज्ञ हैं। यांग को भी योद्धाओं के स्थान और वास्तविक पहचान लगाने के लिए निर्णय लेना होगा कि वह किसे अपनी मिशन पर साथ जोड़ सकता है। यह है 5 डेडली वेनम्स। 1978 का हांगकांग मार्शल आर्ट्स फिल्म 5 डेडली वेनम्स चांग चे द्वारा निर्देशित और वेनम्स मॉब द्वारा अभिनीत है। फिल्म के किरदार चीनी लोक कथा के 5 विषैले प्राणियों से प्रेरित हैं, जिनसे फिल्म का शीर्षक लिया गया है। यह फिल्म युग की प्रमुख मार्शल आर्ट्स फिल्मों में से एक मानी जाती है और इसे एंटरटेनमेंट वीकली की टॉप 50 कल्ट फिल्मों की सूची में 11वें स्थान पर रखा गया था। पॉइजनस क्लैन के 5 सदस्य हैं: सेंटीपीड, सांप, स्कॉर्पियन, लेजार्ड और टोड। ये सभी जानवर खतरनाक होते हैं। रहिए मेरे साथ गलतफहमी से बचने के लिए। सेंटीपीड और सांप मास्टर के पहले और दूसरे छात्र थे और एक दूसरे को नाम और चेहरे से पहचानते थे। छिपकली और बूढ़ा में चौथे और 5वें छात्र थे और उन्हें भी एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन चौथे छात्र सारे 4 सदस्यों को अजनबी था, इसीलिए किसी को भी नहीं पता कि वह कौन है। छठे छात्र यांग अन्य छात्रों के जाने के बाद आया, लेकिन उसके मरने से पहले गुरु ने यांग को सभी 5 प्रकार की कमजोरियों का उपदेश दिया ताकि उसे एक लड़ाई की संभावना मिले। वह नगर की ओर चलता है। सदस्य छुपे हुए लग रहे हैं। इस फिल्म में मजबूत कहानी है जिसमें रहस्य और सस्पेंस है। निर्देशन और लेखन कौशल के लिए निर्देशक और निर्माता का धन्यवाद। इस फिल्म में एक सामान्य वेनम्स फ्लिक में देखने की तुलना में कम लड़ाई है, लेकिन जब लड़ाई शुरू होती है तो यह देखने में एक खुशी है। इस फिल्म में लड़ाई की कोरियोग्राफी विशेष रूप से विशेष है, क्योंकि यह विश क्लैन के सदस्यों को एक विशेष कौशल सेट के साथ मिलती है। उदाहरण के रूप में केंटीपीड की शैली हाथ और पैरों की तेजी पर आधारित है कि उसके हमले तेज हैं और उसे 100 हाथ और पैर जैसा लगता है। सांप का शैली उसकी चुस्ती और गति पर आधारित है, विशेष रूप से उसके सिर और पूंछ मार से, और वह अपनी पीठ पर बहुत अच्छे से लड़ता है। बिच्छू स्टाइल अपनी दाईं और बाईं टांग की किकिंग क्षमता का उपयोग बिच्छू की पूंछ के लिए एक उपमा के रूप में करता है। उसका डार्ट्स फेंकने में भी वह मास्टर है, अगर आपको उसके आपकी मार नहीं पड़ी। चिपकली स्टाइल ज्यादातर उसके चलने फिरने और दीवारों पर चढ़ने की कौशल पर आधारित है, जैसे कि किसी विशेष मार्बल वॉल क्रॉलर के। फिर वहां टोड है, जो इस फिल्म का मेरा पसंदीदा किरदार है। यह तोड़ सुनो हान्नी से अनुप्राण है, यानी कि उसे काटा, छेदा, काटा, चिढ़ाया नहीं जा सकता है, जो भी नाम दो। मुझ पर भरोसा करें, इस आदमी को तोड़ने की कोशिश करना अविश्वसनीय है। कोई स्पॉइलर नहीं, लेकिन वाह। युद्ध कोरियो, जिसे बाद की फिल्मों में अभिनेताओं द्वारा संभाला जाता है, विशेषकर फिलिप क्वॉग, कोरियोग्राफर लंग टंग ने किया था, जो एक प्रभावी लेकिन अद्भुत नहीं काम किया। उन्होंने अपनी कला से सभी को प्रभावित किया। इस फिल्म में बहुत कम हथियार का उपयोग किया गया है, केवल एक छोटी सी काटनी की गई है केंटीपीड द्वारा, लेकिन यह फिल्म वेनम्स की है तो फिर भी बुरा नहीं है। फिल्म का समग्र रूप में बहुत कुछ है और यह एक पूर्ण उदाहरण है कि सभी मार्शल आर्ट्स फिल्में बस आपके सामान्य मजाकी आदमी को कुंग फू सीखना है। फिर उसके पिता की मौत होती है और उसे एक दिन में नई कौशल सीखने के बाद पुराने गुरु को पहाड़ी के ऊपर हराने वाली प्रकार की फिल्म नहीं है। बजाय इसके, लड़ाई डेडली वेनम्स आपको छल कपट, धोखाधड़ी, क्रिया और सोने की खोज में ले जाती है। मेरे विचार से यह वेनम्स मॉब की सबसे अच्छी फिल्म नहीं है,
लेकिन यह संस्कृति के महत्व के कारण एक महत्वपूर्ण फिल्म है। मुझे लगता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं और इस फिल्म का जिक्र करें तो लोग इसे नहीं जानते। फिल्म में मजबूत कहानी है जिसमें ट्विस्ट है जो दर्शकों को सतर्क रखने पर मजबूर करता है। अभिनय शीर्ष गुणवत्ता है, विशेष रूप से जब लू फेंग स्क्रीन पर टोड के रूप में है। लिऊ फेंग का करिश्मा और आकर्षण सिर्फ स्क्रीन पर बहता है और मैं इसके लिए यहाँ हूँ। वेई पाई को सांप का किरदार निभाने वाले के लिए धन्यवाद है जो विशेष प्रकार के कुंग सीखने की इच्छा रखते हैं और जहरीले सांप की जाति में शामिल होते हैं। यह सीन उसके और स्कॉर्पियन के बीच जब वह अकेला होता है में अच्छे से दिखाई देता है, जो वैसे तो पूरी फिल्म के दौरान अपना मास्क पहनता है, जब तक अंतिम 5 मिनटों में यह पता चलता है कि वह वास्तव में कौन है। नकारात्मक यांग मिशन पर भेजे गए 6वें छात्र जिन्हें चांग शांग ने निभाया, इस फिल्म में बहुत कम काम करता है, केवल मूर्खता दिखाता है और पीछे की ओर खड़ा रहता है। वह एक प्रतिभाशाली एक्रोबेट स्लैश योद्धा है और हथियार के साथ भी अच्छा है। जैसा कि यह उनकी पहली फिल्मों में से एक थी, मैं उनके खिलाफ इसे नहीं रखूंगा, लेकिन उनके बाद के संस्करणों में लड़ाई की कोरियो बहुत अधिक सुधारती है। टॉस 5 डेडली वेनम्स एक शनिवार का दोपहर बिताने का बढ़िया तरीका है। अच्छी लड़ाई, अच्छी पटकथा और ओज से 10 के मापदंड पर मैं इसे 8 फाइव किक्स देता हूं। अब बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे। वाह जा।